केंद्र सरकार अगर हिमाचल का खुले मन से सहयोग करेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे और खुले मन से उनका धन्यवाद भी करेंगे। अगर भुज में गुजरात के अंदर राष्ट्रीय आपदा एक शहर के लिए घोषित की जा सकती थी, आपके उत्तराखंड में जो है वो राष्ट्रीय आपदा वहाँ पे घोषित की जा सकती थी, जब वहाँ पे मंदिर में जो है वो आपका वहाँ पे ये हुआ प्रकोप हुआ, तो हिमाचल में जब इतनी त्रासदी, कोई ऐसा ज़िला नहीं है आज हिमाचल का जहाँ पर अफेक्टेड नहीं है लोगों के घर बह गए हैं, बगीचे बह गए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, उनकी इनकम में बहुत बड़ा एक जो है वो डेंट पड़ा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था, मगर ये पैकेज किस कारण से हिमाचल को नहीं मिल रहा है या राष्ट्रीय आपदा हिमाचल में किन कारणों से घोषित नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं कि भाजपा के नेताओं को इसकी जवाबदेही भी हिमाचल प्रदेश की जनता को देनी चाहिए। हिमाचल में आपदा के बाद अब राहत व बचाव में तेजी लाना सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। सुख सरकार के मंत्री लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन पर सरकारी राहत पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज सुबह बिलासपुर जिला के नमहोल पहुंचे। यहां पर वे बारिश से जिन लोगों को घरों व जमीनों को नुकसान हुआ है उन लोगों से मिले और उनकी बात सुनी। उनके साथ पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर भी मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद ठाकुर रामलाल जिंदाबाद 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 टिक्काजी जिंदाबाद 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 टिक्काजी जिंदाबाद 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 स्वागत है भाई, स्वागत है टिक्का जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। डालें हम लोग डालें जो है ना, अगर उनको बड़े फोल्डर्स को डालेंगे तो उसके ऊपर कि छोटी रोटी डाल दो, मोटी डाल दो, ठीक है सर, ठीक। अगर जो थी वो जम विधानसभा इलेक्शन के टाइम में जो है ना ये जमड़ी में नमहोल के दगसेज के पास हुए लैंडस्लाइड में 3 घर चपेट में आ गए थे। खतरे को देखते हुए साथ लगते अन्य घरों को खाली भी करवाया गया था। वहां के लोगों ने विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की और सरकार से उनकी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसी बीच विक्रमादित्य सिंह ने केंद्र से प्रदेश को मिल रही सहायता को नाकाफी बताते हुए सवाल उठाए हैं। देखिए, हमारी ओर से कोई भी राजनीति का सवाल ही पैदा नहीं होता और ये समय वैसे भी आपदा का है। अभी हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के लोगों का सहयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सुखू जी और सभी प्रदेश सरकार के सदस्य, सभी विधायक, पूरा प्रशासन मिलकर जो है वो लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। हमने केंद्र से भी इसके लिए सहयोग मांगा है और जितनी आपदा प्रदेश में आई है, अनुमानित है कि करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। अगर हम जीडीपी की बात करें, जीएसटी में जो हमारी कमी हुई है, जो हमारा लिकर सेस में हमारी कमी हुई है, चाहे हमारे और चीज़ों में जो इनकम में हमारी कमी हुई है, उसको अगर हम अनुमानित करेंगे तो कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ रुपए और जाएगा। मगर इसके बावजूद कई बार हिमाचल के सभी नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से कहा है कि हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा को घोषित किया जाए ताकि हिमाचल को एक बड़ा पैकेज मिले, मगर आज तक अभी तक वो घोषणा हिमाचल के लिए नहीं करवाई गई है। कोई विशेष पैकेज हिमाचल को नहीं दिया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ स्कीम्स में हिमाचल को जो है वो स्वीकृति प्राप्त हुई है, मगर ये सब चीज़ें जो है वो एक रूटीन अफेयर में प्रदेश को वैसे भी मिलनी है। अगर आप जो हमारा
एनडीआरएफ का पैसा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नड्डा जी ने कहा कि 300 करोड़ रुपए हिमाचल को स्वीकृत किया गया है। इसमें से 250 करोड़ रुपए की किश्त तो हिमाचल को वैसे भी दिसंबर के महीने में मिलनी थी, अगर आपदा आती या नहीं आती। हर फाइनेंशियल ईयर में ये पैसा हर राज्य को दिया जाता है। ये अलग बात है कि उन्होंने इसको प्रीपोन कर जो है वो अगस्त के सितंबर के महीने में जो है उसको जारी कर दिया और हिमाचल को वो पैसा दिया गया है। मगर जिस हिसाब की आपदा हिमाचल में आई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी ये पैसा नहीं है। तो मैं इसमें फिर भी मैं इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। केंद्र सरकार अगर हिमाचल का खुले मन से सहयोग करेगी तो हम उनका समर्थन करेंगे और खुले मन से उनका धन्यवाद भी करेंगे। अगर भुज में गुजरात के अंदर राष्ट्रीय आपदा एक शहर के लिए घोषित की जा सकती थी, आपके उत्तराखंड में जो है वो राष्ट्रीय आपदा वहाँ पे घोषित की जा सकती थी, जब वहाँ पे मंदिर में जो है वो आपका वहाँ पे ये हुआ प्रकोप हुआ। तो हिमाचल में जब इतनी त्रासदी, कोई ऐसा ज़िला नहीं है आज हिमाचल का जहाँ पर अफेक्टेड नहीं है लोगों के घर बह गए हैं, बगीचे बह गए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है, उनकी इनकम में बहुत बड़ा एक जो है वो डेंट पड़ा है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था, मगर ये पैकेज किस कारण से हिमाचल को नहीं मिल रहा है या राष्ट्रीय आपदा हिमाचल में किन कारणों से घोषित नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ कि भाजपा के नेताओं को इसकी जवाबदेही भी हिमाचल प्रदेश की जनता को देनी चाहिए।